बागेश्वर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बारिश से सड़कों पर जलभराव की समस्या हो गई है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों को यहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बागेश्वर में, जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया। तो बागेश्वर में मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश से सड़कों पर जलभराव की समस्या हो गई है। यहाँ बारिश से सड़कों पर जलभराव की समस्या हो गई है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बागेश्वर में मौसम के तेवर बदलते नजर आए। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। पहाड़ में 1 जून तक बारिश का येलो अलर्ट है। तो 1 जून तक बारिश का येलो अलर्ट है बागेश्वर में, जहां पर मौसम के तेवर बदलते नजर आए। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौसम के तेवर बदलते नजर आए। मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर। अब लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां पर लोगों की चिंता भी बढ़ चुकी है, क्योंकि मानसून से पहले ऐसी तस्वीर है तो मानसून पर क्या हाल होगा, ये बड़ा सवाल लोगों के सामने खड़ा है। ये सरयू नदी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसका जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। मूसलाधार बारिश से नदी उफान पर है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। देहरादून में बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही निकली। 1 हफ्ते पहले पहाड़ में मानसून आएगा। तो 1 हफ्ते पहले पहाड़ में मानसून आएगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। झमाझम बारिश उत्तराखंड में जारी है। आपदा से निपटने को लेकर प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपदा को हराने का एक मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसमें समयबद्ध तरीके से तैयारी रखने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही जरूरी उपकरणों की भी जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, राशन की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की बात प्रशासन की ओर से कही गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आज से 31 तारीख तक हल्की फुल्की बारिश होगी। चारधाम यात्रा मार्ग में भी बारिशों की संभावना है और आज चूंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने बारिश की संभावना व्यक्त की थी, तो देहरादून में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश शुरू हो गई है और ये बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है और ये बारिश बताती है कि ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और पहले भी पिछले दिनों भी कई बार बारिश हो चुकी है। आपने टिहरी और चमोली के कई हिस्सों में देखा होगा कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अचानक बादल फटने से या जोरदार बारिश आने से कई पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर भारी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरी चौकसी बरतने के आदेश जिलाधिकारियों को दिए हैं। एसडीआरएफ जो इसी काम के लिए यहाँ पर एक पैरामिलिट्री फोर्स के स्टाइल में बल गठित हुआ था, उसको भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है और आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वो किसी भी हाल में ऐसे स्थानों को चिन्हित करके रखें जहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं और चारधाम यात्रा खास तौर पर जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है या ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखा जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग को सचेत किया है कि वो लगातार अपनी जेसीबी उन स्थानों पर रखें जहाँ पर लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाना ये मुख्यमंत्री की और सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ ही जो दूसरे विभाग हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग हैं, उन्हीं सभी ने अपने अपने विभागों के अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। और आपदा प्रबंधन चूँकि मानसून के दौरान जो भी कुछ होता है उसका नोडल होता है, तो आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलों में एक पत्र भेजकर उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और कहीं भी सड़क, गांव, बस्ती, गदेरे या चारधाम यात्रा कहीं पर भी कोई किसी तरह की दुर्घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की जाए और उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। पहाड़ में मानसून 1 सप्ताह पहले आने की उम्मीद है, लिहाजा तैयारी भी जोरों पर की जा रही है। हर हालात से निपटने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने यह बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वो अपनी अपनी तैयारी समयबद्ध तरीके से पूरी करें और इसके साथ ही उपकरणों की जांच कर लें। जहां पर रास्ते बंद होने की संभावना है, वहां राशन की पूरी व्यवस्था करने की बात कही गई है। नाले नालियों की सफाई के लिए विधिवत सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं। उपकरण जो आपदा से बचाव राहत के लिए हैं, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उसका अभ्यास कर लें, सबको ट्रेनिंग करा दें, ताकि आपदा के समय उसका प्रयोग करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो उपकरण खराब हैं उसको ठीक करा लें। जो उपकरण ठीक नहीं हो सकते हैं, अनावश्यक जगह घेर के बैठे हुए हैं, उसको मूल्यांकन करते हुए नीलामी के लिए कमेटी के माध्यम से कार्रवाई करावें।
अगर कोई उपकरण की आवश्यकता है, जिले के निवर्तन पे धनराशि की व्यवस्था की गई है, धनराशि रखा गया है, उसे खरीद लें ताकि किसी प्रकार की आपदा आने पर हम धनराशि का सदुपयोग कर सकें और जो हमारे राहत बचाव के कार्य हैं उसको त्वरित गति से कर सकें। और उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर 7,000 से ज्यादा पंचायतों का कामकाज ठप है। न प्रधान है, न प्रशासक है, गांव लावारिस हुए हैं। 27 मई को खत्म हुआ प्रशासकों का कार्यकाल, चुनाव टले, ग्राम प्रधान भी नहीं चुने गए। संवैधानिक व्यवस्था तार तार नजर आ रही है। गांव का विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। पंचायत राज मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 27 मई को खत्म हुआ प्रशासकों का कार्यकाल, तो चुनाव टले, ग्राम प्रधान भी नहीं चुने गए और जो स्थिति है वो लगातार यहां पर ठप बनती हुई दिखाई दे रही है। संवैधानिक व्यवस्था तार तार होती नजर आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव का विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। तो गांव का विकास कार्य पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, इस समय अगर बात पंचायती राज को लेकर की जाए तो क्या तस्वीर है उत्तराखंड में फिलहाल? ये एक खालिस तौर पर कामकाज की बात नहीं है और कामकाज 2 दिन ठप हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात है संवैधानिक व्यवस्थाओं की, संवैधानिक प्रावधानों की। संविधान में ये प्रदत्त है कि कोई भी निकाय खाली नहीं छोड़ा जाएगा। किसी भी निकाय के बोर्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते। ग्राम पंचायतों में अगर प्रधान नहीं है, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि निकायों के चुनाव से पहले जब विलंब हुआ तो निकायों में भी प्रशासक बैठाए गए। लेकिन ये पहली बार जब से पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई है, उत्तराखंड में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब निर्वाचित प्रधान भी नहीं है, प्रशासक भी नहीं है। तो ये एक ऐसी एक ऐसी घटना हो गई है जो संविधान की मूल आत्मा के विपरीत है। और 3 दिन से राजभवन में अध्यादेश लटका है प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाने का। हालांकि इसमें राजभवन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि राजभवन भी अनुमति देने से पहले 10 तरह की क्वेरी करता है। तो आपने बिल्कुल एट ए टाइम उसको भेजा और सरकार सोई रही। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज सोए रहे, किसी को कोई खबर नहीं मिली। ये तय था कि ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 27 मई की शाम को खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो होमवर्क होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और ये एक ऐसी विडंबना यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने वाली सामने आई है उत्तराखंड में कि ऐसा पूरे देश में एक भी वाक्य नहीं मिलता। मैंने व्यक्तिगत तौर पर तकरीबन आधा दर्जन ऐसे ब्यूरोक्रेट से बात की है जो लंबे अरसे तक IAS में, PCS में नौकरी करते रहे। तो उनका कहना यह है कि ऐसा कोई पल नहीं आया जो ग्राम पंचायत कोई किसी भी तरह का स्थानीय निकाय या पंचायत जो निर्वाचित बोर्ड होते हैं या तो प्रशासक होते हैं। बिल्कुल अजीत, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।